शुरू करेंगे अपना रीजनिंग का एक टॉपिक डायरेक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है दिशा परीक्षण। डायरेक्शन अपनी सभी को पता है, चार होती हैं। कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो जो भी अपना कभी भी हम देखेंगे कोई भी मानचित्र मैप होता है, उसके अंदर डायरेक्शन को हमेशा इस तरीके से डिनोट किया जाता है कि उसका जो नॉर्थ होता है, यानी कि उसका जो उत्तर होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, और जो राइट साइड में मतलब दाहिनी तरफ होता है वो होता है पूर्व, यानी कि ईस्ट। नीचे साउथ, और बाएं तरफ नॉर्थ के वेस्ट, यानी कि पश्चिम। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इस तरीके से सेट रहती है। चार दिशाएं होती है अपनी मेन, और चार होती हैं इनके बीच में इनकी सब डायरेक्शंस। जो इन दोनों डायरेक्शन के बीच होगी उसको कहा जाएगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। चाहे तो इसको साउथ वेस्ट बोल लें, चाहे इसको वेस्ट साउथ बोले, बात एक ही होगी। साउथ ईस्ट बोल ले या ईस्ट साउथ बोल ले, एक ही बात है। इसी तरीके से इनके साथ भी रहेगी। अब देखिए, जो भी होती है, जो भी हम बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की, जब भी हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करते हैं, जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो हम मान करके चलते हैं हम अपनी डायरेक्शन। तो जब भी इसके राइट की बात की जाएगी वो अपना राइट होगा, जब भी इसके लेफ्ट की बात की जाएगी वो अपना लेफ्ट, और जो साउथ होता है वो साउथ होता है नॉर्थ का अपोजिट। तो क्या होता है, जब भी साउथ के अंदर अपोजिट की राइट की बात की जाएगी वो अपने राइट से अपोजिट होगा, और जब भी लेफ्ट की बात की जाएगी वो अपने लेफ्ट से अपोजिट होगा। और दो तरीके से इसके अंदर घूमते हैं। जो रोटेशन होती है, रोटेशन की भी बात आती है, लेफ्ट रोटेशन या फिर राइट रोटेशन। कभी कभी सवाल में दे देता है कि भाई बंदा है वो किसी दिशा से लेफ्ट की साइड में, मतलब लेफ्ट होता है अपना बायां और राइट होता है अपना दायां। कभी भी बोल देता है कि बंदा किसी भी दिशा के अंदर फेस करके खड़ा है और वो राइट साइड में घूम गया, यानी कि दाहिने तरफ घूम गया या अपने बाएं तरफ घूम गया, तो कैसे घुमाना चाहिए। जब भी कभी लेफ्ट की बात की जाए वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हिंदी में कहा जाता है वामावर्त, और जो राइट होती है वो होती है क्लॉकवाइज, जिसे बोला जाता है दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट की तरफ घूमता है, क्लॉकवाइज हमेशा राइट की तरफ घूमता है। पता होगा घड़ी हमेशा इस तरीके से चक्कर लगाती है, किस तरीके से, हमेशा इस दिशा में घूमती है, ठीक है। तो इस दिशा में जब घूमती है तो इसे बोला जाता है क्लॉकवाइज, और जब इसके उल्टी दिशा में घूमने की बात की जाएगी वो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी, तो हमने नॉर्थ की बात की, नॉर्थ में हमने राइट में घुमाया, राइट में घुमाने पर क्या आया अपना ईस्ट। और अगर मैं कहूं नॉर्थ में क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त घुमाना है तो भी क्या आता है, ईस्ट। इसी तरीके से ईस्ट में अगर किसी को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो कहां पर होता है, साउथ की तरफ। यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त का मतलब हो गया लेफ्ट। ये वेस्ट है, इसको जब घुमाएंगे तो कैसे घूमेगा, घड़ी किस तरीके से घूमती है अपनी, तो जब इस तरीके से घूमते हैं यानी कि दाहिनी तरफ घूमता है तो ये राइट में आ जाएगा नॉर्थ, और लेफ्ट में आ जाएगा वेस्ट के साउथ। तो ये बेसिक बातें थी जो हमें याद रखनी चाहिए, जिससे क्या होता है पेपर करने में, क्वेश्चन करने में डायरेक्शन के बहुत आसानी है। डायरेक्शन के आज जो हाल के समय में देखा जाए तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर डायरेक्शन का क्वेश्चन ना आता हो। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको एसएससी के अंदर, बैंक के अंदर, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं सभी के अंदर मिलते ही मिलते हैं।
तो जो डायरेक्शन के होते हैं वो उसके अंदर 7 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस 7 के अलावा किसी भी तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब धीरे धीरे करके इन 7 टाइप को हम डिस्कस करेंगे, कैसे किस टाइप के सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं। पहले टाइप का सवाल, इसके अंदर क्या पूछा जाता है, सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि बंदा किस तरफ मुंह करके खड़ा है या किस दिशा की तरफ जाने लग रहा है। ठीक है, जैसे पहले देख लेते हैं कैसे करना होता है, कैसे किया जाता है। जनरली ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर walking 100 meter he turns to his left and walk for 100 meter, again he turns to his right and walk 100 meter, and finally he turns to his left and walk 20 meter. Now in which direction is he moving या facing? सवाल बोल रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति है वो पूर्व दिशा के अंदर 100 मीटर जाता है, उसके बाद में वो बाईं तरफ मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, फिर वो वापस से दाहिने तरफ मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, और अंत में वह बाएं तरफ मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। तो बताएं कि वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है या किस दिशा के अंदर जाने लग रहा है। ठीक, तो कोई भी एक स्टार्टिंग का पॉइंट ले लेंगे। स्टार्टिंग वाले पॉइंट से हमने बंदे को किस तरफ चलाना है, ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ चलाना है, कितना 100 मीटर। तो हम मान लेते पूर्व कहां पर दिखाया गया है इसके अंदर, इस तरफ, यानी कि ये जो तीर का निशान है ये अपने को पूर्व दिशा दिखा रहा है। तो हमने पूर्व दिशा के अंदर इसको चलाया और मान लेते हैं इतना ये 100 मीटर हो गया। ठीक है, बंदा किस तरफ मुंह करके खड़ा है, पूर्व दिशा के अंदर मुंह करके खड़ा है। अब क्या करता है कि वो अपने लेफ्ट में यानी कि अपने बाएं तरफ घूमता है। तो बायां कौन सा होता है भाई अपने पास, यहां से बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो घड़ी के विपरीत घूमता है। घड़ी अपनी ऐसे घूमती तो घड़ी का विपरीत इस तरीके से होता है, और हमें हमेशा 90 डिग्री पे घुमाना होता है। तो हम क्या मान सकते हैं, मान लीजिए ये जो है उस आदमी का फेस है और इस तरफ करके खड़ा है। अब इसको 90 डिग्री उल्टी साइड में घुमाना, घड़ी के विपरीत। तो 90 डिग्री कहां पर फेस आ गया बंदे का, ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ फेस आ गया और इसको अब चलाएंगे कितना, 100 मीटर ही चलाना है। तो ऊपर की तरफ हमने इसको चला दिया, कितना 100 मीटर चला दिया। अब ऊपर की तरफ आने के बाद में क्या हुआ, अपनी ये वाली दिशा थी, ये थी पूर्व यानी कि ईस्ट। अब ये आ गया नॉर्थ के अंदर, क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ, ऊपर वाली दिशा अपनी नॉर्थ होती है। He turns to his right and walks 100 मीटर। अब क्या करता है, ये यहां से राइट में घूमता। मान लीजिए ये फेस माना था हमने इसका, ये इधर है और इसको राइट यानी कि क्लॉकवाइज घुमाना, घड़ी की दिशा में घुमाना। तो घड़ी जो चलती है वो इस तरीके से चलती है और 90 डिग्री घुमाना होता है हमेशा। तो 90 डिग्री घुमाने पर इसका फेस इस तरफ हो गया। तो इस तरफ ये कितना चला, वापस से 100 मीटर चला। अब इसका फेस किस तरफ है, इस तरफ है। अब वापस क्या करता है, आखिर में ये लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं तरफ घूमता है। फेस इसका इस तरफ है, फेस इसका इस तरफ है। अब इसको लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी को दिक्कत हो कि भाई क्लॉकवाइज कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है, कैसे याद रहे, तो भाई घड़ी जो चलती है वो सीधा चलती है, और सीधा क्या होता है अपना राइट होता है, और इसके बाद जो कुछ बच गया वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट हो गया। तो भाई हमें लेफ्ट में लेना है, यानी कि सीधा तो चलना नहीं है, उल्टा चलना घड़ी से। तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर इस तरफ घूमेगा। तो इस तरफ घूमा और ये यहां पर मूव करके 20 मीटर चला, और 20 मीटर चलने के बाद इधर चले जा रहा है। इसने कुछ बताया नहीं है कि आगे क्या कर रहा है। तो यहां से इसने पूछा है कि वो किस तरफ मुंह करके खड़ा है या किस तरफ चले जा रहा है। तो भाई ऊपर की तरफ चले जा रहा है, तो ऊपर की तरफ अपनी दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या आ गया, नॉर्थ जो होगा इसका आंसर होगा। हिंदी वालों के लिए ये उत्तर दिशा होगी। हम जनरली पेपर में इसी तरीके से डायग्राम बना करके करते हैं। अब आपको ऐसे तरीके से बताया जाएगा कि जिसके अंदर आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और पीछे हमने बताया क्या कि 7 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उनमें से सिर्फ एक प्रकार ऐसा है जिसके अंदर हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है। बाकी 6 इस तरीके से कराए जाएंगे कि आपको डायग्राम ही ना बनाना पड़े। अब देखिए कैसे करेंगे। बंदा दिया किस तरफ चल रहा है, सबसे पहले हमने लिख ली उसकी जाने की दिशा, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, 100 मीटर
वो लेफ्ट में घूम गया, कितना भी चला हो, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है पहले वाले टाइप के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ ये पूछा जाएगा कि वो किस तरफ मुंह करके खड़ा है या किस दिशा में जाने लग रहा है। अगर ध्यान रखना ये बात कि अगर सिर्फ इतना पूछे कि किस तरफ मुंह करके खड़ा है या किस तरफ जाने लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन में अपने को कितना भी मीटर में डिस्टेंस दे रखे हो, कुछ भी डिस्टेंस दे रखे हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फर्क पड़ेगा सिर्फ उसके टर्न से, वो क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, राइट तरफ घूमता है या लेफ्ट की तरफ घूमता है। तो ईस्ट में चला, ईस्ट में चलने के बाद में क्या हुआ, बंदा लेफ्ट की तरफ घूमा, फिर कुछ चला, उसके बाद में क्या हुआ, वो राइट की तरफ घूमा, और उसके बाद फिर चला और वो वापस से लेफ्ट की तरफ घूमा, और इसने पूछा कि बताओ आखिर में वो किस तरफ मुंह करके खड़ा है या किस तरफ जाने लग रहा है। इस तरीके से अपना आ गया। एक काम करना होता है क्या, एक राइट मतलब राइट को लेफ्ट से खत्म कर दो, लेफ्ट को हमने राइट से खत्म कर दिया। अब अपने पास क्या बचा, एक लेफ्ट बचा। ईस्ट दिशा थी अपने पास और उसको लेफ्ट में एक बार घुमाना है। ईस्ट दिशा थी, उसको लेफ्ट में एक बार घुमाना है। लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे घुमाएगा तो वो किधर आ जाएगा, नॉर्थ के अंदर आ जाएगा। तो हमने यहां से सीधा सीधा देख लिया कि कहां पर घुमाना है, उसको लेफ्ट में घुमाना था। तो क्या आ गया अपने पास, नॉर्थ आ गया। अब वो इस बंदे को कितने बार भी घुमा दे, अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो 50 बार घुमाए, हमें इसको इस तरीके से 50 बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा हम देख लेंगे कैसे किया जाता है। लेकिन फिर से बता दे रहे, सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि वो ये ना पूछे कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर या किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु की बात नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी पूछ ले, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहली टाइप है। पहली टाइप के अंदर दूसरा क्वेश्चन, मान लो कोई बंदा है वो पश्चिम के अंदर चलना शुरू किया, ठीक है, कितना भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट घुमा, लेफ्ट घुमा, राइट घुमा, राइट घुमा, लेफ्ट घुमा, लेफ्ट घुमा, राइट घुमा, कितने बार घुमा, बताओ आखिर में वो किस तरफ जाने लग रहा है या किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो हमने क्या बोला, राइट को लेफ्ट से खत्म कर दो। एक राइट एक लेफ्ट खत्म, ये राइट इस लेफ्ट से खत्म, ये राइट इस लेफ्ट से खत्म, आखिर में अपने पास क्या बच गया, राइट बच गया। यानी कि वेस्ट दिशा थी, पश्चिम दिशा थी, पश्चिम का राइट। राइट क्या बताया, राइट सही होता है घड़ी की दिशा में घूमना, यानी कि पश्चिम में था और घड़ी किस दिशा में घूमती है भाई, घड़ी इस दिशा में घूमती है। तो जब भी टर्न होगा 90 डिग्री का होगा, एक राइट बचा है तो हमने इसको एक बार घुमा दिया, तो क्या दिशा आ गई अपने पास, नॉर्थ आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेस्ट है, वेस्ट की तरफ चला, लेफ्ट में घूमा, राइट में घूमा, राइट में घूमा, राइट में घूमा, बताओ आखिर में वो किस दिशा के अंदर है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट को खत्म करते हैं। अब अपने पास क्या बच गए, दो राइट बच गए। तो वेस्ट थी, वेस्ट में अपने को दो बार राइट में घुमाना है, यानी कि घड़ी जिस तरफ घूमती है उस तरफ घुमाना है। वेस्ट की तरफ बंदे का फेस है, पहले बार जब हमने घुमाया तो यहां पर पहुंचा, एक राइट हो गया अपना। दूसरी बार जब राइट करेंगे घड़ी की ही दिशा में तो यहां पर हो गया, यानी कि अपना फेस किस तरफ हो गया, इस दिशा में। ये कौन सी दिशा अपनी, ईस्ट, यानी कि पूर्व। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया अपने पास, ईस्ट आ गया। तो इससे एक बात और पता चली, जब भी कभी दो राइट या दो लेफ्ट की बात करें तो जो भी डायरेक्शन आएगी वो अपनी आएगी ऑपोजिट। अगर कभी भी चार राइट या चार लेफ्ट की बात करें तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। कैसे, मान लेते हैं कि कोई बंदा उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, चार बार उसको चाहे तो राइट घुमा लो, चाहे लेफ्ट घुमा लो, हमेशा 90 डिग्री पे घूमेगा। तो पहले बार घूमा राइट में यानी क्लॉकवाइज, पहले बार घूमा पूर्व की तरफ मुंह हो गया, दूसरी बार घूमा दक्षिण की तरफ मुंह हो गया, तीसरी बार घूमा पश्चिम की तरफ मुंह हो गया, चौथी बार घूमा तो कहां पर आ गया, वापस नॉर्थ के अंदर। तो हमने क्या बोला, दो राइट या दो लेफ्ट
अगर इससे 2 बार लेफ्ट में घुमाते तो यहां से आकर के यहां पर आ जाता, 2 बार राइट घुमाते तो यहां से आकर के यहां पर आ जाता। चाहे तो इस दिशा को ले लो, 2 बार लेफ्ट में घुमाओगे, एक बार तो ये घुमा और एक बार ये घुमा, यानी कि ईस्ट के अपोजिट में आ गया। तो हमने क्या देखा, 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब हमेशा अपोजिट, 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब हमेशा वही डायरेक्शन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, चौथा। कोई भी इंसान है वो नॉर्थ ईस्ट में चलना शुरू करता है, ठीक, फिर वो राइट घूमता है, वापस से राइट घूमता है, फिर वो लेफ्ट घूमता है, फिर वो राइट घूमता है, और अंत में बताओ वो किस दिशा के अंदर जाने लग रहा हो। तो हमने क्या बोला है कि लेफ्ट से राइट को खत्म करें। लेफ्ट से राइट को खत्म क्यों किया जा रहा है, मान लीजिए किसी भी दिशा में मुंह करके खड़ा है, एक बार हमने उसको लेफ्ट में घुमाया, एक बार उसको हमने लेफ्ट में घुमाया, लेफ्ट में घुमा, घड़ी के विपरीत वेस्ट में आ गया। अब वेस्ट में आने के बाद वापस से इसको जब हम राइट में घुमाएंगे तो वो कहां पर चला जाएगा, घड़ी की दिशा में राइट होता है तो 90 डिग्री पे वो वापस उसी दिशा के अंदर आ जाता है। तो वो जाकर के वापस आ रहा है, उससे बढ़िया वो उसको खत्म ही कर दो, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो हमने इसको खत्म कर दिया, अपने पास क्या बचा, 2 राइट बचे। अब वो नॉर्थ ईस्ट में था, तो नॉर्थ ईस्ट में घड़ी की दिशा होती है राइट, तो क्या कर देंगे, एक बार 90 डिग्री पे घुमाइए, नॉर्थ ईस्ट था बीच से, बीच का वापस से एक बार और घुमा देंगे तो क्या आ गया, साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। या फिर हमने क्या बोला कि 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट। तो और क्या देख सकते हैं, 2 राइट तो घुमाना अपने को पता है, नॉर्थ ईस्ट है, इमेजिन कर लो कि जिसके याद रहेगा कि 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट, वो ये देखते ही बता देगा कि ये जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट आनी है। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, तो हमने लिख दिया साउथ। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, तो हमने क्या लिख दिया, वेस्ट। यानी कि नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। यही अपना आंसर है। ठीक, 5वां क्वेश्चन। अभी तो ये बेसिक से हैं, आगे चल करके थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी कर लें कि मान लो कोई बंदा है वो किधर चला है, साउथ वेस्ट में चलना शुरू किया, ठीक, वो 300 बार तो लेफ्ट घूमा और 200 बार राइट में घूमा। अब बताओ वो बंदा आखिर में किस तरफ मुंह करके खड़ा है। एक बार वीडियो पॉज करके सभी कोशिश करें, कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 300 लेफ्ट है, 200 राइट है, तो 200 राइट से मैं 200 लेफ्ट खत्म कर सकता हूं। अगर 200 राइट में से 200 लेफ्ट खत्म कर दूंगा तो क्या बच जाएगा अपने पास, 100 लेफ्ट बचेंगे। या फिर क्या कर लो, 300 में से 200 गए, 100 बचा। अब यहां पे क्या लिखा जाएगा, लेफ्ट या राइट, जो भी, चाहे लेफ्ट के साथ जो संख्या बढ़ती है या राइट के साथ जो भी संख्या, मतलब इनके साथ में जो भी संख्या, जिस बड़ी संख्या के साथ में ये शब्द होगा वही शब्द लिखा जाएगा। तो 300 बड़ा था तो हमने 100 लेफ्ट लिख दिया, 100 लेफ्ट लिख दिया। अब भाई इसको 100 बार चेक करेंगे, 100 बार घुमाएंगे, 100 बार, 100 बार, तो उससे बढ़िया क्या है, 4 हमेशा सेम आएगा। यानी कि उतना हिसाब लगा लो कि भाई मैं बोल देता कोई बंदा 9 बार घूमता है, ठीक है, तो अपने को पता है 4 बार घूमने का मतलब है कि वो वापस वहीं पे आ जाएगा। तो 4 बार हमने घुमाया, मान लेते हैं कि वो नॉर्थ में था, 4 बार घुमा, मान लेते हैं नॉर्थ में था, उसको एक बार इससे अलग है, ध्यान देना, बोल रहे हैं कि भाई कोई बंदे को 9 बार राइट में घुमाना है, तो कैसे घुमाएंगे, नॉर्थ में मान लिया किसी भी बंदे को, किसी भी डायरेक्शन में मान लेते हैं, लेकिन ये नॉर्थ में लेकर के चल रहे हैं क्योंकि इजी रहता है समझने के लिए अपने लिए। नॉर्थ में है, नॉर्थ में से मैं 4 बार राइट घुमाऊंगा, 1 2 3 4, ठीक, यानी कि वो वापस से नॉर्थ में आ गया, वापस से 4 बार घुमाऊं, 1 2 3 और 4, वापस से नॉर्थ में आ गया, यानी 4 4 कितने हो गए, 8 बार तो घुमा दिया हमने। एक बार और घुमाना है, एक बार और घुमाएंगे तो वो कहां पर आकर के बचेगा, ईस्ट के अंदर बचेगा।
अब भाई इस तरीके से हिसाब लगा लो, या फिर क्या करो, इस 9 राइट जो है 9 उसको 4 से डिवाइड कर लो, और जो रिमाइंडर बचे वो आपका आखिरी बचेगा घुमाने के लिए। तो 4 दूने 8, रिमाइंडर बचा अपने पास 1। तो क्या करेंगे, एक बार अपने को कहां पर घुमाना है, राइट था तो एक बार राइट में घुमाना है। तो नॉर्थ में था, एक बार घुमा दिया हमने, तो क्या आ गया अपने यहां से ईस्ट आ गया। इसी तरीके से इसको करेंगे। 100 है, हमेशा इसको 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करने का मतलब हमने बताया है कि वो वापस वहीं पे आ जाएगा, तो 4 बार घुमाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो 4 से हमने इसको भाग किया, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा यहां से 25 चौके 100 पूरा पूरा जा रहा है, यानी रिमाइंडर जो बचा 0 बचा। 0 बचने का मतलब ये है कि जितने बार भी चक्कर काटेगा वो आखिर में आकर के वो इसी दिशा में रुकेगा। तो शुरू में किस दिशा में था, ये साउथ वेस्ट में था। साउथ वेस्ट यहां पर होती है, साउथ वेस्ट में था। कितने भी चक्कर काट लो आखिर में आकर के इसको रुकना यहीं पर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर देखा था हमने, रिमाइंडर आ गया अपना 0। तो आंसर क्या हो गया इसके अंदर, साउथ वेस्ट। छठा क्वेश्चन, कोई भी बंदा ईस्ट में जा रहा है, 125 बार घूमा लेफ्ट और 100 बार घूमा राइट, तो बताओ आखिर में वो किस तरफ मुंह करके खड़ा है या किस तरफ जाने लगा है। तो भाई हमने क्या देखा, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो, 100 में से 25 125 में से 100 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 25, लेफ्ट या राइट, तो जो भी बड़ा होगा वो बचेगा। तो लेफ्ट बड़ा था तो हमने 25 लेफ्ट बचा दी, अपने पास बच गया 25 लेफ्ट। अब ये ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा था इस तरीके से, अब इसको 25 बार घुमाएंगे तो हमें पता है 4 बार घूमने का मतलब वो वहीं पे आ जाएगा। तो इसको 4 से भाग कर लो, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहां से, 4 6 24, बचा अपने पास 1, यानी कि एक बार इसको कहां पर घुमाएंगे, लेफ्ट साइड में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि बाएं तरफ घुमाएंगे। तो कहां पर था ये, ईस्ट में था, ईस्ट में एक बार इसको घुमा देंगे तो क्या आ गया अपने पास, नॉर्थ। तो इसका आंसर क्या हो गया, नॉर्थ इसका आंसर हो। तो ध्यान रखिए पहले टाइप के सवाल इस तरीके से होते हैं जिसके अंदर ये पूछा जाए कि भाई बंदा जो है वो किस तरफ में मुंह करके खड़ा है या किस तरफ जाने लगा है। कितनी भी दूरी दे रखी हो अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ना हो कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर। ठीक है, अब चलते हैं अपने टाइप 2 की तरफ। अब ये क्वेश्चन आ जाता है अपना टाइप 2 का। इसके अंदर क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या दिया है। एक पर्सन है, a person turns to his right after walking 200 meter and walk 100 meter again. He turns to his left, he turns to his right and walk 100 meter, and finally he turns to his right and walk 20 meter. If the person now moving towards east, in which direction did he start to walk? इसके अंदर बोल रहा है कि कोई भी इंसान है वो क्या करता है कि वो 200 मीटर चलने के बाद में अपने राइट में घूमता है, यानी कि दाहिने तरफ घूमता है, और 100 मीटर वापस से चलता है और राइट में घूमता है, और फिर 100 मीटर चलता है और आखिर में वो वापस से अपने राइट में घूमता है और 200 मीटर चलता है। यदि अंत में वो पूर्व दिशा के अंदर जाने लग रहा है तो बताओ कि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो ये वाला जो है इसके अंदर और पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर के क्या फर्क है कि पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा था वो शुरू में दिशा दे रखी थी, किस दिशा में चलना शुरू किया, और आखिर में पूछा था कि वो किस दिशा में जाने लग रहा है। इस सवाल के अंदर इसने बोला है कि वो आखिर में बता लिया कि किस दिशा में जाने लग रहा है, और अपने को पूछ लिया कि शुरू में किस दिशा के अंदर चलना शुरू किया था। तो ये जो टाइप 2 है वो स्टार्टिंग डायरेक्शन से रिलेटेड है, यानी कि अपने को स्टार्टिंग की डायरेक्शन बतानी होती है। ठीक है, ऐसे सवाल को क्या करेंगे,
पिछले सवाल के हिसाब से अगर इसको लिखें तो अपने को पता नहीं, शुरू की दिशा पूछी है इसने और कहां कहां घूमा है भाई अपना बंदा। राइट में घूमा था पहले, फिर चला, फिर कहां पर घूमा, राइट में घूमा, फिर चला, फिर कहां पर घूमा, वापस से राइट में घूमा और फिर चला और आखिर में कहां पर जाने लग रहा है, वो ईस्ट में जाने लग रहा है। तो अपने को क्या बताना है, उसकी शुरुआती दिशा बतानी है कि वो शुरू में किस दिशा में शुरू करना है, किस दिशा में चलना शुरू करना। इस तरीके से ना करना चाहो, जो कन्वेंशनल तरीका होता है वो क्या करेंगे कि मान लेते कोई भी एक शुरुआती डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में चला है, उसके बाद में वो कहां पर घूमा, राइट में, तो राइट ये आया, फिर कहां पर घूमा वो, वापस से राइट में, राइट ये आया, फिर कहां पर घूमा वो, वापस से राइट में, तो राइट ये आया। अब वो किस दिशा में जाने लग रहा है, ईस्ट। अगर अपनी ऊपर वाली दिशा ईस्ट है तो अपने को ये पूरा जो दिशा है इसको घुमा करके इसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि अपनी ईस्ट जो है वो ऊपर के तरफ आ जाए। तो इतना करो, उससे बढ़िया क्या है, एक बार इसको समझ के देख लीजिए। क्या करें, राइट राइट राइट, यानी कि अपने पास क्या हो गए, 3 राइट। पिछले क्वेश्चन, पिछला जो टाइप था जिसके अंदर हमें बाद की डायरेक्शन निकालनी थी, उसमें ऊपर से नीचे आ रहा था। अब क्या करें, नीचे से ऊपर वाली दिशा पहचाननी, यानी कि पहले वाली दिशा पहचाननी है। तो इस प्रकार की, इस टाइप वाले क्वेश्चन में करेंगे क्या, जो ये अपनी दिशा होगी जस्ट इसको उलट देंगे। तो राइट का उल्टा क्या होता है, लेफ्ट, यानी कि 3 राइट, 3 राइट को हम क्या कर लेंगे, 3 लेफ्ट। अब ईस्ट से 3 लेफ्ट जो होगा वो अपना आंसर होगा। अब देख लेते क्या होगा, ईस्ट है, ईस्ट यहां पर है, 3 बार लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले बार 90 डिग्री पे ये घूमा, दूसरी बार 90 डिग्री पे ये घुमा और तीसरी बार घूमेगा तो ये इधर आकर के जाना शुरू कर रहा है, मतलब इस दिशा में चलना उसने शुरू किया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर अपने पास साउथ आ जाएगा। वापस से देख लेते हैं। सवाल में बोला था बंदा था, उसने किसी दिशा में चलना शुरू किया, कुछ चला, उसके बाद में वो राइट मुड़ा, फिर कुछ चला, फिर राइट मुड़ा, फिर कुछ चला, फिर से राइट मुड़ा। तो क्या किया कि लास्ट में वो ईस्ट में जा रहा है, तो बताओ उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो हमने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब पहले इसने क्या दे रखी है, फाइनल डायरेक्शन दे रखी है, मतलब कि आखिरी दिशा दे रखी है। और पूछी क्या थी, पहली दिशा पूछी थी कि किस दिशा में चलना शुरू किया था। उल्टे तरीके का सवाल है, इसलिए हमने क्या किया, ये जो राइट था उसको लेफ्ट कर दिया। अगर लेफ्ट होता तो उसको राइट कर देते। तो राइट का हमने क्या कर दिया, लेफ्ट। तो ईस्ट के 3 बार लेफ्ट देख लेंगे। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट था, ईस्ट से एक बार ये, दूसरे बार ये और तीसरे बार ये। कौन सी दिशा आ गई अपने पास, साउथ आ गई, यानी कि दक्षिण आ गई। तो ये किस दिशा में चलना शुरू किया था, इसने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। इस तरीके के और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी बंदा किसी भी दिशा में चलना शुरू करता है, कुछ दूरी चलता है, फिर वो राइट में घूमता है, फिर वो लेफ्ट में घूमता है, फिर वो राइट में घूमता है, फिर वो लेफ्ट घूमता है, फिर वो राइट घूमता है, फिर वो राइट घूमता है, और अंत में वो अगर साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम के अंदर जाने लग रहा है, तो बताओ शुरुआत में वो किस दिशा में चलना शुरू करें। तो क्या करेंगे, राइट से हम खत्म कर देंगे लेफ्ट को, राइट से खत्म कर दिया मैंने लेफ्ट को। अब मेरे पास क्या बच गए, 2 राइट बच गए, 2 राइट। अब ये भाई उल्टे तरीके का क्वेश्चन है, सभी को पता है। शुरुआत की दिशा नहीं दे रखी इसने, बाद की दिशा दे रखी, शुरुआत की पूछी है। तो इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। 2 राइट का मतलब 2 लेफ्ट। अब साउथ वेस्ट से देख लो, 2 लेफ्ट जो भी होगी वो इसकी शुरुआत में चलने वाली दिशा होगी। तो अपना साउथ वेस्ट है वो कहां पर है, यहां पर है। 2 बार लेफ्ट में घुमाएंगे। अब 2 बार लेफ्ट, या तो यहां से क्या कर लो, लेफ्ट में घुमा लो। लेफ्ट क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। एक बार ये 90 डिग्री पे, दूसरी बार ये 90 डिग्री पे। या फिर अपने को क्या पता है, 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब होता है सीधे सीधे अपोजिट। तो साउथ वेस्ट है, सीधा सीधा इसको अपोजिट कर देगा। तो साउथ वेस्ट है, साउथ का उल्टा नॉर्थ और वेस्ट का उल्टा ईस्ट। तो अपना आंसर क्या आ गया इसके अंदर, नॉर्थ ईस्ट।
तीसरा, किसी दिशा में बंदा चलना शुरू करता है, राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, लेफ्ट 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 राइट राइट लेफ्ट राइट, और लास्ट में पहुंच गया वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो बताओ उसने किस दिशा में चलनी शुरू की थी? पढ़ते ही क्वेश्चन को लास्ट में देख लेना पूछ क्या रहा है, उससे फायदा क्या होगा अपने को। कभी कभी हम क्या करते हैं कि शुरुआत से ही डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार लास्ट में देख लेना कि पूछ क्या रहा है, कि वो आरंभिक बिंदु से पूछ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, इंग्लिश वाले स्टूडेंट, या फिर ये पूछ रहा है कि बताओ वो किस दिशा के अंदर जाने लग रहा है, या किस दिशा के अंदर फेस करके खड़ा है। तो कैसे करेंगे? अपने को पता है राइट से लेफ्ट को खत्म कर देना, राइट से लेफ्ट को खत्म कर देना, राइट से लेफ्ट को खत्म कर देना, राइट से लेफ्ट को खत्म किया, राइट से लेफ्ट को खत्म किया, राइट से लेफ्ट को खत्म किया। सारा खत्म होने के बाद में अपने पास क्या बचा? एक लेफ्ट बचा। सारा खत्म करने के बाद में अपने पास क्या बच गया? एक लेफ्ट बच गया। अब ये भाई नीचे से ऊपर जाएंगे हम, उल्टे तरीके का सवाल है। तो क्या करेंगे? लेफ्ट को, एक लेफ्ट को हम बदल करके एक राइट कर देंगे, तो ये एक राइट होकर के ऊपर जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में राइट जाएगा, राइट यानी कि क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, राइट मतलब दायां घड़ी की दिशा में। तो 90 डिग्री पे क्या आ गया? साउथ ईस्ट आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? साउथ ईस्ट। चौथा क्वेश्चन, अगर मान लो कोई बंदा किसी भी दिशा में चलना शुरू करता है, वो 150 बार राइट घूमा और 41 बार लेफ्ट घूमा, यदि वो लास्ट में ईस्ट के अंदर है तो बताना क्या है? लास्ट में अगर वो ईस्ट के अंदर जाने लग रहा है या ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो अपने को बताना क्या है कि वो शुरुआत में किस दिशा के अंदर चलना शुरू किया उसने। तो क्या करेंगे? इसका हिसाब लगाएंगे। 150 में से 141 गया, कितना बचा अपने पास? 9 बचे। अब राइट के 9 बचे या लेफ्ट के 9? तो सर जो भी बड़ा होगा उसका बचेगा, तो अपने पास राइट बड़ा है। अब भाई ईस्ट से, अब ये उल्टे तरीके का सवाल है, तो क्या 9 जो राइट है इसको बदल करके 9 लेफ्ट कर लेंगे। तो अब इसको क्या देखना है? ये 9 लेफ्ट। ईस्ट से 9 बार लेफ्ट घूमने पर जो दिशा आएगी वो इसका आंसर रहेगा। तो ईस्ट है अपने पास, 9 बार लेफ्ट। अब 4 बार का मतलब क्या होता है? सेम। अगर मान लो 4 से कभी भी बड़ा बच जाए आपके पास, तो क्या करो? उसका सीधा सीधा 4 से डिवाइड कर दो, और जो भी रिमाइंडर बचे उसके हिसाब से देख लो। 9 4 से भाग करेंगे तो 4 दूने 8, बचा अपने पास 1, यानी कि 1 अपने पास लेफ्ट बच गया। तो ईस्ट से एक बार लेफ्ट घुमा लो। ईस्ट अपना है, लेफ्ट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आ गया? नॉर्थ। तो नॉर्थ अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइप के सवाल हमने देखे हैं। क्या क्या? एक में तो हमें दे रखा था कि शुरू में दिशा बता दी कि इस दिशा में चलना शुरू किया, और हमने ही बताना था कि अंत में वो किस दिशा के अंदर जाने लगा है। टाइप दूसरे में क्या देखा कि शुरुआत में अपने को नहीं बताया कि वो किस दिशा में जा रहा है, अपने को लास्ट में बताया कि आखिर में सारा घूमने के बाद में वो किसी दिशा में जाने लग रहा है। तो बताओ कि शुरुआत उसने किस दिशा से चलनी थी। अब इसके बाद में बारी आ जाती है टाइप 3, एंगल से रिलेटेड। क्या बताएगा बंदा? इतने डिग्री एंगल पे घूमने लग रहा है, तो बताओ, खड़े खड़े ही घूमेगा। और ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। After that he turns 90 degree anti-clockwise, anti-clockwise यानी के वामावर्त, और क्लॉकवाइज यानी के दक्षिणावर्त। याद रखिए हिंदी वालों के लिए। And finally he turns 135 degree clockwise. Now in which direction is he facing? क्या बोल रहा है कि कोई बंदा है
उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, 45 डिग्री पहले तो दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वो 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और आखिर में क्या करता है 135 डिग्री वापस से दक्षिणावर्त घूमता है। अब अपने को बताना है कि वो जो बंदा है अब किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो देख लेते हैं वो कैसे कैसे कहां कहां घूमता है। तो पहले बंदा कहां पर खड़ा था, इस दिशा में मुंह करके, ठीक। फिर वो कितना घूमा, 45 डिग्री उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री का, और इन दोनों के बीच में दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। तो ये जो एंगल होते हैं वो 45 डिग्री पर बट जाते हैं, ठीक। तो मान लीजिए अगर कोई बोल दे कि बीच में ना होकर के कोई यहां से हो या फिर कोई यहां से हो, तो कौन सी दिशा होगी, तो होगी तो वो नॉर्थ ईस्ट ही, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो। लेकिन जब भी घुमाने की बात आएगी या तो 45, या जब भी नॉर्थ ईस्ट में आएगा तो वो 45 के लिए आएगा, या फिर सीधा घूमेगा तो वो 90 डिग्री के लिए घूमेगा, तो वो ईस्ट में आ जाएगा, ठीक। तो हमें पता है, अब हमें पता चल गया कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 45 डिग्री का, और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है। तो बंदा नॉर्थ में मुंह करके खड़ा था, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉकवाइज को हम राइट भी बोलते हैं दायां, और क्लॉकवाइज को हम दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज जो घड़ी की दिशा होती है। तो 45 डिग्री हमने घुमा दिया इसको यहां पर, तो ये यहां से आ गया यहां पर, अब इसका फेस हो गया इस दिशा में। अब इस दिशा में फेस होने के बाद में क्या करता है, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। अब इसका मुंह यहां पर था, घड़ी अपनी इस तरीके से चक्कर लगाती है, तो इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा, 45 तो हुआ ये, और 45 हो जाएगा ये, तो 45 45 90, तो ये यहां से चल करके यहां पर आ गया। अब इसका फेस किस दिशा में हो गया, नॉर्थ वेस्ट के अंदर हो गया, नॉर्थ वेस्ट में हुआ। एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, और आखिर में वो क्या करता है 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। यहां पर छोड़ा था, यहां से 135 का और हिसाब लगा लेंगे, तो भाई 45 तो 90 तो हुआ ये, और 45 डिग्री हो गया अपना ये, 90 और 45 कितना हो गया 135 डिग्री, या फिर क्या कर लेंगे यहां से 45 45 और 45, इसका जब टोटल करेंगे तो देख लेंगे भाई 45 चल गया, वापस से 45 चला तो 90 चल गया, और 45 चला तो 135 चल गया, यानी कि हमने इसको यहां से कहां पर चला दिया, यहां पर चला दिया। और आखिर में बंदे का मुंह किस तरफ आ गया, ईस्ट के अंदर आ गया। तो ईस्ट जो हुआ वो आपका फाइनल आंसर हो गया। अब भाई इतना करने के बजाय क्या कर लेंगे हम, सीधा सीधा किस दिशा में था, नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ में था। नॉर्थ से क्या हुआ, वो कहां घुमा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो लास्ट में बताना अपने को वो किस दिशा में था। तो क्या करेंगे इसमें, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को ऐड कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो भाई नॉर्थ था अपने पास, जब इसका टोटल किया 45 का और 135 का, यही दोनों क्लॉकवाइज है, तो कितना बन गया, ये तो हुआ 0, ये हुआ 8 और ये हुआ 1, किसका, क्लॉकवाइज का। और ये क्या बचा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, और फेस किस तरफ था इसका, नॉर्थ की तरफ था। जब हमने इसका निकाला डिफरेंस तो कितना आया 90 डिग्री का, कौन सा क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो बड़ा होता है उसी का निकाला जाता है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया, यानी कि नॉर्थ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे, नॉर्थ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, नॉर्थ है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा, घड़ी इस तरीके से चक्कर लगाती है, घड़ी अपनी इस तरीके से चक्कर लगाती है।
तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो 90 डिग्री ये होता है, तो सीधा सीधा क्या आ गया अपने पास, ईस्ट। वैसे किया तो भी अपना ईस्ट आया, ऐसे किया तो भी अपना ईस्ट आया, तो आसान कौन सा लगा, उसमें तो घूमते रह जाओगे भाई कहां पर घुमा। क्या करेंगे वापस से देख लो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को ऐड कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, वो अपना आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी बंदा आपके पास ईस्ट में फेस करके खड़ा है, ठीक, उसके बाद में वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और फिर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो बताना है कि अपने को आखिर में जो बंदा है वो किस तरफ मुंह करके खड़ा है। तो क्या बताया, क्लॉकवाइज को हम ऐड कर लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लेंगे, यानी कि जो सेम मूवमेंट होगा, सेम रोटेशन होगा, उसको आपस में जोड़ देंगे और जब अपोजिट बच जाएंगे तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाएगा। तो 45 और 45, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, तो 90 क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज और 135 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हुआ 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये स्टार्टिंग में था ईस्ट के अंदर, तो अपने को अब आखिर में बताना है कि ये किस दिशा में होगा। तो जब भी हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 में 270 में से 90 गए, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्या बचा भी अपने पास 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब भाई ईस्ट में 180 डिग्री देख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज किस साइड होता है, तो अपने को डायरेक्शन पता है कहां कहां होती है। ये होता है अपना नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। ये जो दो दिशाएं होंगी, ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये जो दो दिशाएं होंगी साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक। बंदा अपना ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा था, बंदा अपना ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा। अब इसको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी से उल्टी दिशा में। तो घड़ी कैसे चलती है, इस तरीके से, तो इसको उल्टी तरीके से इस तरफ घुमाएंगे। तो यहां से ईस्ट से नॉर्थ तक आया तो 90, वापस से 90 घुमाएंगे तो कहां पर आ गया, वेस्ट आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन, कोई भी बंदा है वो नॉर्थ में फेस करके खड़ा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो लास्ट में बताना कि बंदा जो है वो किस तरफ फेस करके खड़ा है।
तो हमने क्या बात करी, क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लो। तो क्या कर लें, 45 क्लॉकवाइज है, मैंने देखा इसके अंदर मेरे को एक 45 एंटी क्लॉकवाइज और मिल गया, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपस में खत्म कर दो। इसी तरीके से 90 एंटी क्लॉकवाइज है और 90 क्लॉकवाइज है, इसको भी आपस में खत्म कर दिया। अब वही बात है भाई, क्लॉकवाइज क्या हुआ, मैंने इस तरफ फेस करके खड़ा कोई बंदा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो यहाँ पर, वापस से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो वापस से यहाँ पर, यानी कि घुमाने का कोई मतलब ही नहीं बना। इसलिए 45 क्लॉकवाइज जो था उसको 45 एंटी क्लॉकवाइज से खत्म कर दिया। इसी तरीके से 90 जो क्लॉकवाइज था उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज से, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज से खत्म कर दिया। लास्ट में अपने पास क्या बच गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब नॉर्थ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज देख लो कौन सा होता है, नॉर्थ अपना ये है, 45 डिग्री पर आता है अपने पास नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ठीक है, 3 टाइप के अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। अब शुरू करते हैं टाइप